मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है सर? मॉर्निंग महेश जी, ऑल ओके ना? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मार्केट तो काफी गैप डाउन खुला 300 पॉइंट। तो क्या करना चाहिए? हाथ पैर मोड़ के बैठना चाहिए? क्या करना चाहिए? 17,050 के पास में ही खुल रहा है और 17,000 इसका लास्ट सपोर्ट है। 17,000 के पास खुल रहा है और 17,000 लास्ट सपोर्ट एरिया है यहाँ। ये तो बहुत डेंजर जोन पे खुल रहा है ना? मॉर्निंग 17,000 यहाँ पर खुल रहा है और ये सपोर्ट है। तो वेट करना होगा आज फिर से ज्यादा देर तक। आज ज्यादा देर तक फिर से वेट करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन आता है, और वेट करके ही चलना पड़ेगा। उसी में फायदा है, उसी में समझदारी है। हड़बड़ाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। समझदारी पूर्वक कृपया अपना परिपक्वता का परिचय देने की कोशिश करेंगे सारे लोग, जितने भी लोग हैं, है ना? कृपया कॉल खरीद लूं सर, पुट खरीद लूं सर, 2 पॉइंट नीचे आ गया सर, अब क्या होगा सर? कृपया इस तरह का बचकानी हरकतों से दूर रहें, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो गैप डाउन है, काफी गैप डाउन है। 17,000 के पास ही ओपन हो रहा है, 17,076। ये वाला सपोर्ट एरिया है, यहाँ से 17,000 तक का 50-70 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके बाद ये टूटेगा तो खराब हो सकता है। एक बाउंस मिलने के चांस वहां पे बनते हैं, तो बन सकते हैं। टाइम लेके एंट्री करना होगा तो एंट्री करेंगे। देखते हैं आज कॉल में पोजीशन बनता है या पुट में। तो मार्केट ओपन हो गया, देखिए बिल्कुल यहाँ पर, है ना? और कॉल जो था 250 वाला, 17,200 का कॉल ऑप्शन था 250 रुपए का, वो हो गया 90। और 25 रुपए का था 16,850 का पुट ऑप्शन, वो हो गया 100, है ना? ये 25 का 100 हो गया। ये देख, ये 25 का 100 हो गया पुट ऑप्शन। बहुत ही विध्वंसक ओपनिंग। निफ्टी 17,000 को तोड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ है निफ्टी 17,000 आ गया रे भाई, 17,000 पक्का आ गया। नमस्कार सर। सत्रह हजार पक्का आ गया निफ्टी 1735। क्या लग रहा है यहां पर से क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है यहां पर से क्या करना चाहिए? 17,000 सपोर्ट एरिया है। अगर आप लोग 17,000 को सपोर्ट बना के अगर बाय करना इरादा रखते हैं तो जरूर बाय करें कॉल ऑप्शन। अगर आप 17,000 का सपोर्ट एरिया लेके अगर बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय कर सकते हैं। जैसे कि एक लॉट मैंने बाय किया, है ना? 17,000 एक सपोर्ट एरिया है, इसीलिए मैंने बाय किया। मैं लॉजिक बता दूं, 17,000 के पास निफ्टी है और 17,000 के पास मैंने एक कॉल ऑप्शन कितने का खरीदा है? 17,200 का कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा, है ना? यही खरीदा है।
17,200 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि 17,000 का एक सपोर्ट है, टूट सकता है। क्या टूट सकता है? चांसेस हैं, टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, टूट सकता है, पूरे चांस बनते हैं कि टूट जाए, है ना, पूरा चांस बनता है कि टूट जाए। बात समझ में आ गई? लीजिए, अब तो चार्ट ही गायब हो गया। हाँ, यहाँ पे है। तो पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में है। तो देखते हैं। क्या लगता है, आप लोगों ने ले लिया क्या? कुछ लिया क्या आप लोगों ने? पुट लिया था एक लोट, तब तो आपका पोजीशन प्रॉफिट में आ गया होगा, आपने प्रॉफिट में होंगे। ये टूट सकता है, इसलिए मैं इसी का लो प्राइस लगाऊंगा, स्टॉप लॉस 85 रुपए का जो है ना, एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 84 रुपया 85 पैसा या 75 पैसा, 84 रुपया 85 पैसा। मैं नीचे का ही जो लो प्राइस है ना, इसी का एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि ये टूट सकता है, पूरे चांस बनते हैं कि यहाँ से टूट जाए। दस पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बस सपोर्ट की वजह से फायर्स ने फंड वापस, हाँ, फायर्स ने मेरा मेरा भेज दिया था सर, क्या करे, मैंने कुछ पैसा डाला है, इसीलिए फायर्स ने मेरा भी वो मार्जिन, वो सेटलमेंट में भेज दिया वापस बैंक में। 12 बजे भेजेगा, अभी नहीं भेजा है। तो मैंने कुछ पैसा डाला है ताकि मैं एक कॉल खरीद सकूं या एक पुट खरीद सकूं, मैंने उतना सा ही डाला है बस। मेरा भी भेज दिया उठा के, क्या करें। देखिए, 335 का प्रॉफिट बन गया, एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। 350, 470, एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है कॉल में। तो मेरा जो ये दाव था, ये जो मेरा प्रिडिक्शन था, बिल्कुल सही बैठा। चाहे तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, सुबह का एक बोनी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि 17,000 के पास सपोर्ट है और 16,990 चल रहा है, 96 चल रहा है, 17,000 चल रहा है। देखते हैं क्या ये मुझे अच्छा प्रॉफिट देता है या नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, हाँ सही है बिरादर साहब, बिल्कुल जो हुआ सही हुआ, अच्छा हुआ। निफ्टी 17,000 को टच कर रहा है सर, टच करके वहीं पर होल्ड भी कर रहा है बहुत अच्छे से। 16,990 का लो मारा, पीसी बंद कर दिया मीर जी ने, वाह।
बहुत बढ़िया मीर जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आज तो शॉपिंग का डे है। सही कहा, आज शॉपिंग का डे। सही बात। मैं देखता हूँ ये कहाँ तक सस्टेन करता है मेरा। $447 का प्रॉफिट चल रहा है, मुझे एक ही लॉट लिया है मैंने। हैप्पी शॉपिंग डे, बिल्कुल सही। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, सारे लोगों को मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त। टीसीएस पॉजिटिव है, ओके ठीक है सर। टीसीएस में बाय बैक है ना, इसलिए गिरावट पे उसको बाय कर रहा होगा लोग। टीसीएस में बाय बैक है ना, इसलिए हो सकता है गिरावट पे उसको बाय कर रहा हो। मार्केट वापस 16,990 यानी 17,000 के पास मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने आप को। मेरा पोजीशन यही है, 235 का है। एक ही ट्रेड है, 310 है। इसका ये छोटा सा मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, बाप रे बाप, बहुत ऊपर आ रहा है। छोटा वाला एक मूविंग एवरेज का अगर नपाई ले ले, मान लीजिए 15 दिन का ही लेते हैं, तो ये आता है 17,230, बाप। और 10 डे का मूविंग एवरेज या 9 डे का मूविंग एवरेज अगर पकड़ के चलिए, तो ये आएगा 17,175, 150, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी बहुत ज्यादा ही कमजोर फील हो रहा है, बहुत ज्यादा कम। 17,000 को होल्ड कर तो रहा है निफ्टी। लेकिन कितना देर होल्ड करेगा इस पे डाउट है। टीसीएस में बायबैक की वजह से पॉजिटिव है, क्योंकि भले नीचे के भाव पे अगर मिल रहा है तो ठीक है, लोग ऊपर के भाव पे बेच देगा, बायबैक में शामिल कर देगा उसको, है ना।
मैंने बस लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लिया है कॉल को। सी कॉस्ट 5% का अपर सर्किट है, बहुत बढ़िया। सी कॉस्ट तो मैंने आप लोगों को मल्टी बैगर लिस्ट में दिया है। चलिए, आप लोग का सब फंड भेज दिया फायर्स वालों ने, सारे लोगों ने भेज दिया आप लोग के अकाउंट में। मेरा तो 12 बजे, हम लोग का 12 बजे आता है फंड, 12 बजे के आसपास फंड आता है ना। नमस्कार रमेश जी, नमस्कार नमस्कार। बस एक कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं। 17,000 के पास निफ्टी होल्ड किया है, तो उसी का उम्मीद से कि 17,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस वजह से रिस्की है लेकिन 5 मिनट की एक कैंडल बना है, उसी कैंडल के बॉडी में ये घूम रहा है। 5 मिनट का एक कैंडल बना है, उसी कैंडल में निफ्टी घूम रहा है, उसी कैंडल में कॉल ऑप्शन घूम रहा है, सब उसी में घूम रहा है। इसलिए मैंने लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप से बैठ गया हूँ, कोई हड़बड़ दड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया है, कितने का, 84 रुपए के आसपास का है, 85 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बैठ गया हूँ। तो यहां से अगर मुझे लॉस होता है तो 10 पॉइंट में एक रिस्क और लिया जा सकता है, एक क्वांटिटी और ऐड किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के बाद। क्वांटिटी ऐड करेंगे, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए थोड़ा तब, नहीं तो ये 500 का स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा। सर आपके सीएससी ने 1800 इन्वेस्ट में 99 का डिविडेंड भी दे दिया, लगभग 5%। हाँ, सीएससी ने अच्छा डिविडेंड दिया, सही बात कह रहे हैं। सीएससी का डिविडेंड रेशियो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिया उसने। बहुत बढ़िया। सीएससी का रेशियो है बढ़िया। निफ्टी 16,950 आ गया, चलिए। बहुत बढ़िया। मैंने 85 का स्टॉप लॉस रखा है, 85 का स्टॉप लॉस कटेगा तो एट ए टाइम में एग्जिट हो जाऊंगा, उससे मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए कट गया। सीएससी डिविडेंड कितना है, 5%। यहाँ देखिए, यहाँ 502 रुपए का लॉस हो गया। अगर मौका मिला तो करूंगा दोबारा, नहीं मिला तो नहीं ले लूंगा कॉल ही, क्योंकि काफी नीचे के एरिया पर है, तो लेना कॉल ही है, लेकिन थोड़ा स्थिर होगी।
950 पर निफ्टी आया हुआ है। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। मैंने एक फिर से एंट्री किया है। लेना कॉल है इतना पता है, ठीक है, लेना कॉल ही है इतना पता है। स्टॉप लॉस वही रहेगा 84 रुपए का, स्टॉप लॉस 84 रुपए का ही लेके चलेंगे। लाइट ही नहीं है, चार्ट नहीं देखो हाँ इनका अलग है, चलिए ठीक है। सैतालीस, 40, 20, 30 पॉइंट, 16,900 तक ना। ओके ठीक है, तो उपेंद्र जी के हिसाब से 16,900 तक आ सकता है। ठीक है, 9, 5, 84, 5, 80, फिलहाल 80 पर रखता हूं, फिलहाल 80 पर रख रहा हूं। चलिए, शेयर की कीमत भी बढ़े, साथ में डिविडेंड मिले, अच्छा लगता है। CSC का डिविडेंड रेशियो अच्छा होता है, वो अच्छा देता भी है इसमें नो डाउट। इसमें नो डाउट वो अच्छा देता भी है। करेंसी में कुछ प्रॉफिट करना, बुक करना है तो कर लीजिए। करेंसी को मैंने सेल दिया था, चलिए बढ़िया। 17,960 ये प्रीमियम खा रहा है, ये यहां पे बैठ के प्रीमियम खा रहा है, नहीं ये टाइम बिता के यहीं पे प्रीमियम खा जाएगा, यहीं पे बैठ के ये टाइम बिता के प्रीमियम खा जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो ज्यादा टाइम तो प्रीमियम खाने में चला जाएगा। 17,000 वापस, अब 17,000 का ऊपर नहीं निकलेगा तो फिर नीचे का लेवल खोला हुआ है ना। हम लोग क्या आ गए, प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, ओवरऑल यही पोजीशन है मेरा, 222 रुपए का प्रॉफिट है। देखिए 115 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये और ऊपर जाएगा, फिर 150 तक भी जा सकता है, 140 तक भी। ये प्रीमियम खाने के चक्कर में निफ्टी बैठा हुआ है ज्यादा देर यहाँ पे रुका रहेगा तो प्रीमियम खाता रहेगा, और क्या।
समय हो गया 9:58 और 27 सेकंड। क्या प्रॉफिट में रहेंगे हम लोग एंड ऑफ डे? इसका हाई कितना है? 105, 103.45, 105 के बाद 115। मार्केट रुके तब ना 17.50 पे ट्रेड हो रहा है। 17,125, 17,100, जाते जाते इसका हालत खराब हो जाएगा। बस एक पॉजिटिव खबर की जरूरत है यहां से कि रशिया और यूक्रेन अपनी अपनी सेना हटा रहा है, बस इतने से चाहिए, मार्केट यहां से बूम कर जाएगा ऊपर। इतने से तो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, खाली एक पॉजिटिव खबर, उसके बाद गेम बदल जाएगा। चलो भाई चलो। कहां तक जा सकता है ऊपर निफ्टी बताइए? यहां से निफ्टी ऊपर कहां तक और नीचे कहां तक? मेरा सोचना है कि 11:30 बजे तक 15 मिनट कैंडल के अंदर ही ट्रेड करेगा। ओके 15 मिनट ना, 15 मिनट के अंदर में अभी भी कर ही रहा है, 15 मिनट के अंदर। और 15 मिनट के पहले रेजिस्टेंस 17,100, उसके बाद 17,200, 250। ओके 17,100 यानी पहली कैंडल का हाई प्राइस, ठीक है, पहली कैंडल का हाई प्राइस, ठीक है। यहां तक जा सकता है, आप लोग के कहने का मतलब है ना, यहां तक जा सकता है। 17,150 दीपांकर जी कह रहे, बहुत बढ़िया। सत्रह हजार से 17,100 की रेंज है, वो ब्रेक करे तो 17,200 तक। 17,000 तो टच हो गया ना, 16,900 तक का लो मार दिया इसने, तो 16,916 का लो मारा, तो नीचे का काम तो इसने कर लिया। नीचे का काम तो कर लिया, तो ऊपर का काम बचा हुआ है ना इसका तो। पांच पॉइंट और फार्मा में बुक कर लिया, डन फॉर द डे, बहुत बढ़िया पुनीत जी। जिन लोगों ने बुक कर लिया बाहर होते जाइए भाई, करेंसी भी बुक करवा दिया, बिरला सॉफ्ट बुक हो गया, और क्या चल रहा है, टीवीएस मोटर, हालांकि टीवीएस मोटर अभी दिख नहीं रहा है वैसा, लेकिन कर सकता है मूवमेंट। 670, 68, 69 ये सब लेवल है, 665 के ऊपर। यहाँ से अगर ये रेंज क्या है, हायर हाई और हायर लो बन रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है। ओके यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का लेता हूँ 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट का टारगेट लगा देता हूँ, यानी कि 114 का टारगेट लगाता हूँ। एक ही लॉट का फिलहाल लगाता हूँ,
अच्छा नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। अच्छा यहाँ से स्टॉप लॉस हटाना होगा तब पहले, तो एक मॉडिफाई करता हूँ और एक का ही लगाता हूँ और यहाँ एक का टारगेट लगा देता हूँ। जाइए ना प्रमोद जी, जाइए, जिसका जिसका हो गया निकलते जाइए ना। एक लॉट का 114 पे टारगेट लगाया है और एक का ऊपर लगा दूंगा। अरे इसका भी स्टॉप लॉस हटाना होगा तभी ना। देखिए ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है ना, जिसका प्राइस आ रहा है 104.25 रुपया, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके पास से जाता है रिटर्न कर जाता है। ये कैंडल अगर ऊपर ब्रेक हो जाए ना तो फिर ये तुरंत इस गैप को फिल कर लेगा। यानी राउंड नंबर 105 रुपया का प्राइस अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये तुरंत यहां से ये 114 वाला रेंज को पकड़ लेगा। इससे 105 ही ब्रेक नहीं हो पा रहा है, बार बार इसके पास जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर उसको लेके चलते हैं हम निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी का प्राइस फिर समझिए 17,075 है ना। 17,075 वाला जो रेंज है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। 17,075 वाला रेंज अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लगता है फिर मूवमेंट बनेगा, फिर 17,100 पकड़ा जाएगा। एक सौ पांच, लगता है ब्रेक कर देगा 537। समय हो गया 10:50, 49 मिनट चलो चलो इसको 105 को ब्रेक करो ऊपर, तब ना मजा आ जाएगा। ये 1,075 को 17,075 को तो ब्रेक किया है ऊपर, बस ये थक रहा है। देखिए 105 को ब्रेक कर रहा है, हाँ कर गया 105 को ब्रेक कर रहा है, तो मैं एक लॉट यहां पे पहले तो बुक करूंगा, मैं एक लॉट को यहां पे बुक करूंगा। अच्छा 12 बजे एफएम मिनिस्टर का मीटिंग है, ठीक है। देखिए एक लॉट बुक कर रहा था, वो बुक भी नहीं हुआ, 104.20 पर रखा, एक बार रिटर्न कर गया 105 रुपया से हाई मार के। इसी तरह ये 17.75 से रिटर्न कर गया। एकदम बहुत ही क्रूशल लेवल है ये।